सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं। सेल्स रिटर्न मतलब जो सामान मैंने अपने सामने वाले पार्टी को सेल किया था वही सेल किया हुआ सामान ही हमारे पास उल्टा रिटर्न आ जा रहा है। जो ये ट्रांजैक्शन हुआ इसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न वाउचर, जिसे हम क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं। क्रेडिट नोट ही क्यों? क्योंकि जब मैंने उनको सामान सेल किया था, मतलब मेरे सामने वाले पार्टी को, तब मैंने उनसे पेमेंट रिसीव किया था। बट जब मेरा सेल किया हुआ सामान ही मेरे पास रिटर्न आ जा रहा है तो मुझे भी तो उनका पेमेंट, वो जो पेमेंट मैंने रिसीव किया था उनको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो हमारे अकाउंट से क्रेडिट हो जा रहा है, राइट? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रेडिट नोट। वेलकम बैक गाइस, दिस इज ऋतुराज और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप सेल्स रिटर्न का एंट्री टैली प्राइम में पास करेंगे विद दिस टू ओरिजिनल बिल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बिल में क्या लिखा हुआ है। एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो कि सप्लायर है, गुड्स सेल करता है टू द मोबाइल प्लेनेट, और वो क्या सेल कर रहा है? स्मार्टफोन, टू यूनिट्स, राइट? इट्स एन टैक्सेबल आइटम, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने इस सामान को 12% जीएसटी स्लैब रेट के अंडर में रखे हैं। एंड लेट्स एज्यूम दिस सिचुएशन कि द सामने वाला पार्टी को प्रोडक्ट डिफेक्टिव लगता है, देन वो एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है। एट दैट टाइम एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर विल इशू क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न वाउचर को एक और सिचुएशन में यूज किया जाता है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊं। सो वीडियो में बने रहे अंत तक। तो आज हम एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर का अकाउंटिंग मैनेज करने वाले हैं। तो हमारा पहला काम ये रहेगा, इस नाम से हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+K। देन देखिए क्रिएट पर ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर कंपनी का नेम लिख दीजिए आप, एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर। देन आपको एंटर करते हुए एड्रेस तक पहुंचना है, जो एड्रेस है आप देख देख के लिख दीजिए। तो एंटर करते हुए स्टेट तक पहुंचना, और देखिए ये एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो लिख दीजिए UTT। आप एरो की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेना है एंटर, और आपको एंटर करते हुए आप इसे कंट्रोल करके इसे ऑटो सेव कर दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तक पहुंचना है, वाई प्रेस करना है एंड एंटर। आपको एंटर करते हुए GSTIN नंबर देखिए जो है आप देख देख के लिख दीजिए, और आपको कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर देना है, फिर से कंट्रोल ले प्रेस करना है। तो हमारा पहला काम ये रहेगा, स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट पर ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। देन आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कीजिए एंटर, और यहाँ पर लिखिए जो आइटम है एस जो है। देन आपको एंटर करते हुए यूनिट्स तक पहुंचना है। देखिए इसको किस में मेजर किया जा रहा है? नंबर्स में मेजर किया जा रहा है। अब एरो की प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कीजिए क्रिएट एंड एंटर, और यहाँ पर लिखिए NOS। एंटर करते हुए यूनिट क्वांटिटी कोड ये भी नंबर से होगा, NO आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। फिर से आपको एंटर करते हुए ये कॉस्टिंग मेथड ऑलवेज आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है, तो लिखिए एस एंड एंटर। मार्केट वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड प्राइस, एस एंड एंटर, और आपको एंटर करते हुए सेट ऑल्टर GST डिटेल्स तक पहुंचना है, वाई प्रेस करना है, नीचे यस कर देना है, और डिस्क्रिप्शन जो है आप लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए HSN और SAC कोड 8517 लिख दीजिए, और आपको एंटर करते हुए टैक्सेबिलिटी ऑफ कोर्स टैक्सेबल होगा, एंटर। इंटीग्रेटेड टैक्स देखिए इसमें 66% का CGST एंड SGST चार्ज किया जा रहा है, तो टोटल कितना चार्ज हो रहा है? 6 + 6 = 12। तो यहां पर आप लिखिएगा 12%, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सामान को 12% GST स्लैब रेट के अंडर में रखा है, और जबकि ये इंटरेस्ट सप्लाई हो रहा है, तो वेरी गुड, GST 2 = हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, CGST और SGST के फॉर्म में 6% का, और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका गुड्स। फिर से आपको एंटर करते हुए ये ओपनिंग बैलेंस तक पहुंचना है, और सोच लेते हैं कि हमारे पास पहले से जो क्लोजिंग स्टॉक थे वो होंगे शायद 12 पीसेस। ओके, और आपको एंटर करते हुए रेट लिख देते हैं कि हमारे पास, हम जब खरीदे थे इसको, या फिर हमें इसको मैन्युफैक्चर करने का पैसा लगा था 5000 रुपीज, लिख दीजिए, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए। अब डायरेक्टली हम वाउचर एंट्रीज करेंगे। वाउचर एंट्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ओनली V। तो देखिए फर्स्ट बिल में क्या है, हम सेल कर रहे हैं टू द मोबाइल प्लेनेट, और सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स वाउचर में। F8 प्रेस करके हम सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम, किसे हम सेल कर रहे हैं? द मोबाइल प्लेनेट। Alt+C प्रेस कीजिए और यहां पर लिखिए द मोबाइल प्लेनेट। एंटर करते हुए अंदर तक पहुंचना है। जो हमसे सामान खरीदते हैं होंगे हमारे लिए सैलरी डेटर्स, वेरी गुड, SU आ चुका है, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है एंटर, और आपको एंटर करते हुए एड्रेस तक पहुंचना, जो एड्रेस है आप देख देख के लिख दीजिए, और आपको एंटर करते हुए ये स्टेट उत्तर प्रदेश यार, आपको एंटर करते हुए ये GSTIN नंबर तक पहुंचना। ये रजिस्टर्ड डीलर है क्योंकि इसका GSTIN नंबर गिवन है, तो ये इसलिए हम रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप में यहां पर रेगुलर सिलेक्ट किए हैं, राइट? यस, एंटर। GST जो है लिख दीजिए 0A0, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये आप कंट्रोल ले करके ऑटो सेव कर दीजिए, फिर से आपको कंट्रोल ले प्रेस करना है। हम क्या सेल कर रहे हैं? स्मार्टफोन, लिखिए एस आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। याद देखिए स्मार्टफोन के साइड में लिखा हुआ है 12 नंबर्स। 12 नंबर्स मतलब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, क्योंकि देखिए ये जो एंट्री हो रहा है वो 1 अप्रैल को हो रहा है, तो लास्ट ईयर का
मतलब लास्ट ईयर मतलब 2023 का जो हमारा गुड्स अनसोल्ड थे वो इस साल ओपनिंग बैलेंस में हम शो करते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास पहले से 12 नंबर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, जिसमें से हम अभी 2 नंबर्स सेल करने वाले हैं। आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है और यहां पर लिखिए 2 एंटर। कितने में सेल कर रहे हैं? 6800 लिख दीजिए 6 और आपको एंटर करते हुए इसे ये होगा आपका ऑफ कोर्स सेल्स। आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है और यहां पर लिखिए सेल्स। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना, ये होगा आपका सेल्स। ऐसे आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और आपको एंटर करते हुए ये टाइप ऑफ सप्लाई, ये होगा आपका गुड्स, कंट्रोल ए, करेक्ट, एंटर। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। अब हम चार्ज करेंगे CGST एंड SGST, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सामान को 12% GST स्लैब रेट के अंडर में रखे हैं, राइट। कैसे चार्ज करेंगे? Alt+C प्रेस कीजिए और यहां पर लिखिए CGST। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है, ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, DU आ चुका, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। ये होगा आपका GST, एंटर। सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ए, और देखिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। अब हम चार्ज करेंगे SGST, Alt+C SGST। एंटर करते हुए ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, ST, एंटर, कंट्रोल ए, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना। ये होगा आपका न्यू रेफरेंस, क्योंकि मैं उनको सेल कर रहा हूं तो मैं उनको एक नया बिल इशू कर रहा हूं, दैट्स वाई यहां पर न्यू रेफरेंस, एंटर। रेफरेंस नंबर है 1 ही है, एंटर, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब मैं उसे सेल कर चुका हूं, मुझे पेमेंट भी तो रिसीव होगा, राइट। और जो पेमेंट हमें रिसीव होता है, जो सामान हम सेल करते हैं, जब हमें पेमेंट रिसीव होता है वो क्या होता है? हमारे लिए इनकम होता है, और इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। सोच लीजिए कैश में हमें रिसीव हो रहा है, तो अकाउंट में लिखिएगा कैश, C, एंटर। और पर्टिकुलर्स किससे रिसीव हो रहा है? द मोबाइल प्लेनेट से, यहां पर लिखिएगा द, आ चुका है, आपको एंटर प्रेस करना है। कितना हमें रिसीव हो रहा है? करंट बैलेंस में देखिए 15,232 लिख दीजिए 15, और आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। ये होगा अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि जो बिल मैंने दिया था उसी के अगेंस्ट में मुझे पैसा मिल रहा है, राइट, यस। अगेंस्ट रेफरेंस ये 1 होगा, ऑफ कोर्स आ चुका है। आपको एंटर करते हुए अब देखिए करंट बैलेंस 0 हो चुका है, मतलब अब मैं मोबाइल प्लेनेट से कोई पैसा नहीं पाता हूं। आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। सिचुएशन में ट्विस्ट आता है। द मोबाइल प्लेनेट को पता चला कि वो एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। जो मैं उनको 2 सामान सेल किया था उसमें से एक सामान डिफेक्टिव है, तो वे हमें रिटर्न करने वाले हैं। कब रिटर्न कर रहे हैं? देखिए 2 अप्रैल को। F2 प्रेस कीजिए, डेट चेंज कीजिए एंड एंटर। 2 अप्रैल को हमें हमारा सेल किया हुआ सामान रिटर्न आ जा रहा है। देन हम इसे रिकॉर्ड करने वाले हैं सेल्स रिटर्न वाउचर में, और उसे हम क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको सिंपली उसे ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+F6। किसको हम इशू कर रहे हैं क्रेडिट नोट? द मोबाइल प्लेनेट को, यस, एंटर, क्योंकि वो हमें हमारा सेल किया हुआ सामान रिटर्न कर देते हैं। कंट्रोल ए, इसको भी कंट्रोल ए प्रेस करना है। और क्या हमें वो रिटर्न कर रहे हैं? AS-A1+, लिखिए AC आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, और वो हमें कितना, अच्छा एक मिनट, ये देखिए बैक स्पेस की प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर AS-A1+ के साइड में लिखा हुआ है 10 नंबर्स। 10 नंबर्स मतलब मैंने जब उनको पहले, मतलब कल को, यस्टरडे, मतलब 1 अप्रैल को जब मैंने उनको सेल किया था, तब मैंने उनको 2 नंबर सेल किए थे, और हमारे पास 12 नंबर पहले से अवेलेबल थे, तो अभी 10 हो चुका है, राइट। अब जबकि वो हमें हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, देन जब मैं उनको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, तब देखिएगा हमारा ये जो एस स्मार्टफोन है वो 11 नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक हमें रिटर्न मिल जा रहा है। ओके, आपको सिंपली इंटर प्रेस करना अभी, और इंटर प्रेस कीजिए। क्वांटिटी कितना हमें रिटर्न कर रहे हैं? एक ही को रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक ही प्रोडक्ट डिफेक्टिव लगा, 1, एंटर। और देखिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। देन आपको एंटर करते हुए फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। अब मैंने जब उनको सामान सेल किया था, तब मैंने उन पे जीएसटी भी चार्ज किया था। अब वो जीएसटी का अमाउंट भी तो हमें उनको रिफंड देना पड़ेगा, राइट। तो आपको सिंपली यहां पर लिखना है सीजीएसटी, एंटर। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, और एसजीएसटी, एंटर। और देखिए और सीजीएसटी और एसजीएसटी इस अमाउंट पे, मतलब 1 यूनिट के प्राइस के अमाउंट पे वो कैलकुलेट कर चुका है। और आपको एंटर करते हुए ये प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, ये यस कीजिए, एंटर। और यहां पर आपको रीजन फॉर इशूइंग दिस क्रेडिट नोट इज सेल्स रिटर्न। आपको देखिए पहला ही नाम है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड एंटर। ये कुछ नहीं होगा, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना। ये होगा आपका न्यू रेफरेंस, क्योंकि वे हमें सामान से रिटर्न कर, तो मैं उनको एक नया क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं, राइट। तो ये होगा आपका न्यू रेफरेंस, एंटर। रेफरेंस नंबर 1 ही रखते हैं, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है।
अब आया पेमेंट का बारी। मैंने सामान रिटर्न ले लिया, अब मुझे उनको पेमेंट करना है, राइट? यस, पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट वाउचर में। F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, कैश में पेमेंट कर देते हैं। लिखिए कैश एंड एंटर। पेमेंट तो कर रहे हैं, पर किसको कर रहे हैं? द मोबाइल प्लेनेट एंड एंटर। कितना पेमेंट करना है उनको? 7616 और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि मैंने जो उनको क्रेडिट नोट इशू किया था वो क्रेडिट नोट ठीक के अगेंस्ट में मैं उनको पैसा रिटर्न कर रहा हूं या रिफंड कर रहा हूं, राइट? एंटर। और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में एक और सिचुएशन बोलूंगा जब आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, राइट? जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे होंगे तब भी आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। यस, अब देख लेते हैं हमारे पास हमारा स्टॉक कितना है। आपको एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है और आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए स्टॉक समरी तक पहुंचना है एंड एंटर। और देखिए यहां पर क्वांटिटी में 11 नंबर शो कर रहा है, क्योंकि वो हमें एक रिटर्न कर दिए हैं, राइट? तो हमारे पास पहले 10 था सेल करने के बाद, अब हमारे पास जब रिटर्न आ चुका है तो वो 11 हो चुका है। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आईटीसी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी का, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बात किया है आईटीसी के बारे में, जीएसटी का। और यही एक्चुअली एक अकाउंटेंट का काम भी होता है। इस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।